पेज नंबर 667। ऐसा कहा जा चुका है कि प्रत्येक उपकरण की एक विशिष्ट और उचित क्रिया होती है और उसकी उचित क्रिया का एक विकृत रूप एवं अशुद्ध सिद्धांत भी होता है। सूक्ष्म प्राण की उचित क्रिया शुद्ध अधिकार और भोग है। विचार, इच्छा शक्ति, कर्म, क्रियाशील उत्प्रेरण, कर्म के परिणाम, भावावेग, इंद्रिय बोध और संवेदन का उपभोग करने और उनके माध्यम से पदार्थों, व्यक्तियों, जीवन और जगत का भी उपभोग करने की क्रिया ही है जिसके लिए यह प्राण हमें एक मनोभौतिक आधार प्रदान करता है। जगत का वस्तुतः पूर्ण उपभोग हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम स्वयं जगत का उसके अपने आप में या जगत का उसके अपने लिए उपभोग नहीं करते, अपितु उसमें विद्यमान ईश्वर का उपभोग करते हैं। जब स्वयं वस्तुएं नहीं अपितु उनकी बजाय उनमें विद्यमान आत्मा का आनंद ही हमारे उपभोग का वास्तविक एवं मूल विषय होता है, और तब वस्तुएं तो आत्मा का ही एक रूप एवं प्रतीक होती हैं, आनंद के सागर की लहरें मात्र होती हैं। ये हमने बात करी थी। वस्तुओं का अपने आप में, जगत का अपने आप में फिर उपभोग नहीं, वो तो सेवा का अंग बन गई। और इसके अंदर अब आप जो करते हो वो सारी चीज सेवा का अंग और आत्मा का उपभोग इसके दायरे की चीज बन गई। और ये तो एक भीतर की चीज है। ये बाहरी तरीके से तुरंत में पकड़ में नहीं आ सकती है। तो ये तो हमने बात करी थी कि सारी चीजें आत्मा का रूप और प्रतीक बन जाती है। फिर आपका हर एक्ट उसका एक्सप्रेशन है। आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका हर एक्ट उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। जो आंखें उस प्रेम को नहीं पकड़ सकती और केवल वो एक्सप्रेशंस को देख के एनालाइज करे, तो उनसे तो कोई विशेष पकड़ नहीं सकती। क्योंकि आप प्रेम को अगर आलिंगन के रूप में देखो कि ये आलिंगन करता है व्यक्ति, तो ये तो सारे समय थोड़ी कोई आप आलिंगन करोगे। दो मित्र हैं, वो अलग अलग दूरी के ऊपर हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम कर सकते हैं, पर जो भौतिक आंख केवल उनके आलिंगन को प्रेम से ट्रांसलेट करती है, उनको तो कभी नजर ही नहीं आएगा कि ये आपस में प्रेम करते हैं क्या। तो वैसे ही ये नजरिया, अब आप ये देखो कि इसके लिए अगर आपकी दृष्टि भीतर नहीं लेके जा रहे, तो ये नजर ही नहीं आएगा, दिखेगी नहीं ये चीज, पता नहीं चलेगी। यही कह रहे हैं, जगत के अंदर आप व्यक्तियों का, वस्तुओं का या जगत का अपने आप में उपभोग नहीं, ये आत्मा के आधार पे उपभोग करते हो, और सारी चीजें आत्मा का एक रूप और प्रतीक फिर बन जाती हैं। आनंद के सागर की लहरें मात्र होती हैं, परंतु यह आनंद जरा बहुत भी तब आ सकता है जब हम गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंच सकें। मेन बात तो वो भीतर का, आपके जो प्रेम वाली मैं कह रहा था, वो एक उदाहरण के रूप में वो होगा, तो हर एक्ट आपका जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये जरा बहुत भी तब आ सकता है ये आनंद, जब हम गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंच सकें और अपने अंगों में उसे प्रतिबिंबित कर सकें। और इस आनंद की पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अतिमानसिक क्षेत्रों में आरोहण करेंगे। उससे पहले ये नहीं आ सकता। आएगा तो भी उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, डाउटफुल रहेगा। तो ये कह रहे हैं, जरा बहुत भी, किंचित मात्र भी। अब आप ये देख लीजिए कि जो आप इसके विपरीत एक्टिविटी करके
और सोचे आनंद आ जाए, पर ये कह रहे हैं आनंद का जरा बहुत भी तब आ सकता है जब हम गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंच सकें। स्पिरिट तक अगर पहुंचोगे तो ही उसमें कुछ आनंद है। जरा बहुत भी तब आ सकता है, और उसकी परफेक्शन या आनंद की पूर्णता तब होगी जब आप अतिमानसिक क्षेत्रों में आरोहण करेंगे। मतलब धीरे धीरे मन के ऊपर के स्तरों और गहरे स्तरों के ऊपर जाएंगे, आपके चैत्य के नजदीक जाएंगे और ऊपर आरोहण करेंगे। तब ये पूर्ण होना शुरू होगी। भी अगर आप ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर फील्ड में तो मेरी सुविधा है, इसमें तो मेरे को आनंद आता है, पर ये तो लिमिटेशन हो गई। अगर सारे समय आपको आनंद चाहिए, या तो आप लिमिटेड उसी जगह रहो कि जी मेरे को तो समाधि में आनंद आता है, तो समाधि एक लिमिटेशन हो गई एक तरीके की। नहीं तो भगवान जहां है सारी जगह मैं तो पूरा आनंद ले सकता हूं, तो इसकी पूर्णता तब प्राप्त होगी जब ऐसा कोई लिमिटेशन न हो। और वो तब हो सकता है जब हम अतिमानसिक क्षेत्रों में आरोहण करेंगे। तब तक इन वस्तुओं का, तो जब तक नहीं करें तब तक क्या कर सकते हो आप, वस्तुओं का एक सात्विक उपभोग कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि इन बिटवीन अभी कैसे करें सात्विक तरीके से। तब तक इन वस्तुओं का एक यथोचित, स्वीकार्य एवं सर्वथा वैध मानवीय उपभोग किया जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यह उपभोग प्रधानतया सात्विक ढंग का होता है। यह एक आलोकित उपभोग होता है जो मुख्य रूप से तो बोधग्राही, सौंदर्य बोधी एवं भाव प्रधान मन के द्वारा और केवल गौण रूप से ही संवेदनात्मक, स्नायविक एवं भौतिक सत्ता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आलोकित सात्विक तरीके का उपभोग है, हम उपभोग ये सोच रहे हैं कि संवेदनात्मक, सेंसेशनल, जिसको आप एस्थेटिक्स कहते हो, वो संवेदन, आहा आंखों को बड़ा सुंदर दिखा, स्नायविक, टेस्ट बहुत अच्छा है, टच बहुत अच्छा है, भौतिक सत्ता के द्वारा आपको, इसको आप ये सोच रहे हो कि इसके माध्यम से सात्विक आप उपभोग कर लोगे, तो ये कह रहे हैं ये तो गौण रूप से ही होता है। ऐसा तो मुख्य रूप से कैसा होता है, बोधग्राही, सौंदर्य बोधी और भाव प्रधान। ये क्या होता है, इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं ये। इट इज एन एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड एंजॉयमेंट, प्रिंसिपली, मुख्य रूप से बाय द परसेप्टिव, एस्थेटिक एंड इमोशनल माइंड। सेंसेशनल, अभी आपकी जो ब्यूटी सो कॉल्ड पश्चिम की है, वो सारी की सारी सेंसेशनल है, और आपके सेंसेस के माध्यम से आप जो ग्रहण कर रहे हो वो है नर्वस। जो साइकिक प्राण जिसकी आप बात कर रहे थे वो नर्वस। सारे जो सो कॉल्ड स्पोर्ट्स हैं, वो देखो उसमें जो सेंसेशन आपको, और उसके अंदर जो जितनी विविडली आप जो महसूस करते हो, उसके अंदर वो गेम स्पिरिट तो उसकी तो रही नहीं। उसमें जो सेंसेशन आता है, कुछ जातियां इसमें चाइनीज हैं, उनके खेल देखो आप। पहले वो लोग थे, रक्तपात के अंदर कितना उनको रस आता है, तो नर्वस, जर्दा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, व्यसन कर रहे हो, तो इसके अंदर सेंसेशन को भी कोई वो वाला सेंसेशन, कोई क्या सेंसेशन है उसमें, नर्वस आपके अंदर एक ऐसी चीज लग जाती है, ड्रग्स जो ले रहा है, और वो इतना भयंकर रूप से ये पकड़ लेती है कि आप मर जाओ अगर वो दोबारा नहीं ले। तो ये जो उपभोग है, इसकी बात नहीं कर रहे, तो इसकी नहीं कर रहे तो लगभग तो फिर बाद में खत्म ही हो गया उपभोग। प्राइमरीली कौन सा है, परसेप्टिव। परसेप्शन तो बहुत बड़ी चीज है, और ये दर्ज कहाँ होती है ये चीज, ब्यूटीफुल है। दो चीज ब्यूटीफुल, कौन सी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो कहे ब्यूटी किसकी है, भद्दा लग रहा है,
ये तो ऊपर का मेकअप है, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। गाने के अंदर आपने मशीन लगा रखी है और वो एक डिजिटलाइज कर दिया उसको, इसमें क्या सुंदरता है, ये देख कितना सुंदर है। तो इवन आपके ये जो परसेप्शन, एक्चुअल में तो सारे जीवन के अंदर आप किस चीज को क्या मूल्य देते हो, इस परसेप्शन की तो बात है। सब चीज परसेप्शन की है। ये परसेप्शन, दो जने साथ में रह रहे हैं, एक तो कह रहा है यार स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं, और दूसरा उन्हीं परिस्थितियों सेम चीज वगैरह नरक के अंदर रह रहे हैं। परसेप्शन की तो बात हुई है। स्थितियां तो वो की वो हैं, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस के अंदर, विद इन सेम आश्रम के अंदर, मान लो। और वो एक जना कह रहा है वाह माँ की कृपा बरस रही है, दूसरा कह रहा है अभी दिन काट रहे हैं, या क्या करें, या उनकी जो भी अपनी शिकायतें हैं, जैसे वो श्री अरविंद ने कहा था, यहाँ तो सफोकेशन है, फ्रीडम नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, ये सारी बातें जो हैं। और परसेप्शन फिर आपके डीपर परसेप्शन, आंखें आपकी काम कर रही हो सकती हैं, ये जो परसेप्शन है जो देखता है, इनफैक्ट जीवन के अंदर सारा अंतर ये ले आता है। और कोई भौतिक स्थान नहीं है इसका कि परसेप्शन दर्ज कहाँ होता है, मेन बात तो ये परसेप्शन की है। आंखें बहुत शार्प हो सकती हैं, परसेप्शन नहीं हो, व्यक्ति डावाडोल होता है। आपके पास सारे अखबार आ सकते हैं, सारे न्यूज़ चैनल हो सकते हैं, यदि आपको पर्सपेक्टिव नहीं है, रखो कहाँ इस जगत को। प्रॉब्लम ही इस परसेप्शन की है। एक व्यक्ति इतना परेशान है और उसको तुरंत उसका पर्सपेक्टिव आपने दूसरे ढंग से दिया, कितना रिलीफ में आ जाता है 2 ही मिनट के अंदर। फिजिकली कोई चीज चेंज नहीं हुई, आप साइकोलॉजिकली बड़ी जबरदस्त पीड़ा में हो सकते हैं, और जैसे ही आपका परसेप्शन करे ये तो कल्याण हो गया, तू जो सोच रहा था वो थोड़ा सा तो व्यक्ति का था, हाँ कितनी रिलीफ आई, ये तो मेरे कल्याण की चीज थी। तो परसेप्टिव, और ये परसेप्शन इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं सेंसेशंस, नर्वस और फिजिकल आपके जो उपभोग है उस पे गौण रूप से उस पे है ही नहीं। बुद्ध की हमने पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग बुद्ध की तो बहुत सुंदर हो सकती है, पर उससे ज्यादा सुंदरता जैसी श्री अरविंद का आप वर्णन उसके अंदर देखते हो, आप कितने स्टेट तक जा सकते हो वो आपकी क्षमता के ऊपर है। पर वो खाली उस फोटो को देखो और एक उसके वर्णन को, श्री अरविंद वाले को, तो वो आपको, आप जहां भी हैं उससे कहीं ना कहीं डीपर ध्यान में लेके चला जाएगा। श्री अरविंद इस क्रम विकास को ऐसे रख रहे हैं, ये ऐसे देखते ही आप देखो कितनी चीजें समझ में आती हैं, उससे कोई अध्यात्म नहीं हो गया। समझ में कितनी आ गई, अभी जो हम बात कर रहे हैं बौद्धिक बातें ही तो कर रहे हैं, पर ये पर्सपेक्टिव चेंज होते ही कितना जबरदस्त। और अब आप जो कार्य करेंगे, ये सात्विक तरीके का उपभोग है, आपको इसमें रस आ रहा है। अभी वर्तमान ये जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं, आपका जो भी वर्तमान सेटअप है, उससे ये सात्विक उपभोग आपको कितना अच्छा लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए रोज इसमें आएंगे। डीपर चीज दूसरी है, वो तो फिर बाद में समर्पण की, रोर की, वो आयाम बहुत अलग है। पर अभी जो हम बातें कर रहे हैं, परसेप्टिव जो उपभोग आप करते हो, सेंटेंसेस को जो हम खोल रहे हैं, आपको जो ये जो आप देख रहे हो, अरे हाँ इसमें अब ये हम जो यही सेंटेंस खोल रहे हैं, अगर ये सारे उदाहरण न दिए जाएं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इंद्रिय तो उपभोग तो इसी तरीके से करेंगे, जीभ पे अंगूर रखेंगे, स्वाद आएगा तो ही उपभोग होगा। जो चीज जिस तरीके से उपभोग करने की है, कोई आंखों से उपभोग करने की है, ये कह रहे ना, स्नाइविक और सेंसेशनल नहीं है ये। उस ब्यूटी को आपने देखा, पर उसके पीछे आप कौन सी ब्यूटी देखते हो, आप कह रहे ये ब्यूटी कहाँ है इसमें, ये देखो ये संस्कृति कितनी तकलीफ के अंदर है साइकोलॉजिकली। कहाँ भाई, इसमें वो ब्यूटी नहीं है, उसमें है ब्यूटी। जब आपको एस्थेटिक्स सिखाते हैं ये आर्ट, जो आपके एकेडमीज हैं, जो आपको दिखाती हैं शेप क्या है,
सामान्य आंखें जो नहीं देख सकती, वो उनको दिखाते हैं, अरे फॉर्म में ब्यूटी भी देखो तो ऐसे देखो। नृत्य के अंदर हमको तो अब सेंस भी नहीं रहा, जो भारतीय नृत्य अलग-अलग ये कलाएँ हैं, शास्त्रीय संगीत का हमको सेंस नहीं रहा, और आज का जो डिजिटल तरीके का, कंप्यूटराइज़्ड तरीके का जो है, तो अगर आपको ये परसेप्शन दे दिया जाए, कितना सात्विक उपभोग कर सकते हो, इसमें कोई सेंसेस की बात नहीं है। अगर आपको शास्त्रीय संगीत सुनाया गया है या सिखाया गया है, तो आपका परसेप्शन एकदम बदल जाएगा। अब कोई इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है, ये तो बहुत छोटी बात है कि वो संगीत, क्योंकि आपकी इंद्रियां ऐसी, अरे इंद्रियों के पीछे एक दूसरा बोध है, उसके कारण ये हो रहा है। मेरे ख्याल से ये यहाँ तक, दीपक जी आपने कहा था ये और खोलना, तो अपन इसके अंदर और ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बोधग्राही सौंदर्य बोधि और भाव प्रधान। बोधग्राही, इसमें अब या आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते इसमें माइंड है इसके अंदर। अब भाव प्रधान, आप अपनी भाव प्रधान सत्ता, हार्ट का इसमें हो जाएगा। सौंदर्य बोध ही, अब ये कोई आंखें एकमात्र कोई सौंदर्य बोध देखती हो ऐसा नहीं है। अब ये भी एक कि ये स्थान है सौंदर्य बोध को दर्ज करने का, ऐसी तो कोई, अब ये तो आंखों में फैकल्टी है, पर वो केवल आंखों की चीज नहीं है, ये आंखों से परे की चीज है। कान तो आपके हो सकते हैं, आप चाहते भी हो संगीत को सुनना, पर ये तो फैकल्टी दूसरी है। तो जब आप केवल ये सेंसेशन से इससे जगत को देखते हो, तो आपको आनंद का जरा बहुत भी नहीं आता। सात्विक उपभोग भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, सूक्ष्मतर चीज, विचारों में, चिंतन में, भावों में। ये कह रहे हैं भाव प्रधान सत्ता, सौंदर्य बोधी सत्ता, और बोधग्राही परसेप्टिव, कि आपके अगर परसेप्शन नहीं हो तो क्या देखो जगत का, सौंदर्य बोध नहीं हो, और आपका अभी कल्टीवेटेड टेस्ट नहीं हो, तो उन चीजों के पीछे हम जाएंगे जैसे कि जगत जा रहा है, जो कि भद्दी हैं, वल्गर हैं, उन चीजों में रस आ रहा है। इसीलिए आप, भाई आपकी उसी सत्ता को एड्रेस करके ये मोबाइल पे जितनी भी रील्स बना रहे हैं और कर रहे हैं, उसी को तो एड्रेस कर रहे हैं। यदि सौंदर्य बोध हो तो कोई आदमी वो काम कैसे करेगा? पर आपकी निम्न सत्ता को वो कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और उसी के लिए सारी चीज, पूरे विश्व में ऐसे लगता है और कोई दूसरा कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, केवल इसका उपभोग। और ये आपकी परसेप्टिव और एस्थेटिक कैपेबिलिटी को मार भी डालती है। अगर आप उसके अंदर हो, अब परसेप्शन खत्म ही हो जाएगा, राइट को रोंग करने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे के अंदर आनंद ढूंढे, ये असंभव चीज है। कितनी लॉजिकल सी बात है ये। हाँ जी दीपक जी, यहाँ तक अब ठीक है ना? हाँ जी। मतलब ये बोल रहे हैं कि सात्विक ढंग का आलोकित उपभोग बोल रहे हैं, ये निचले स्तर के फैकल्टी से नहीं हो सकता है। संवेदनात्मक या स्नायविक भौतिक सत्ता के बस की बात नहीं है। इसका हम्म। ग्रहण बोधग्राही सौंदर्य बोधी और भाव प्रधान मन के बस की बात है। यही हाँ। इसको कैच कर सकता है। हाँ, उसके माध्यम से अब आप जो जगत को देखते हो, और ये किया कैसे जाए, इसके अंदर भी कोई ये तो है नहीं कि खाली इतना करके आपने छोड़ दिया। पर फिर भी जिसका इसमें प्रवेश है, वो जगत को कुछ बेटर उपभोग कर सकता है, जिसमें ये परसेप्शन है कि मैं अकेला खा लूं, मेरी रसना को तो इसमें रस आया, मेरी जीभ ने तो इसमें रस लिया, पर जिसको ये सेंस है कि शेयर करके भोजन लेने में जो आनंद है, अब ये उसको कैसे समझाओ? जबकि पहले केस में भी भोजन आपने किया, कह रहे तेरी जीभ पे रखेगा तो ही तेरे को स्वाद आएगा, तू कह, आप कहोगे उसको कि नहीं, जब दूसरा खाता है, मैंने जिसके लिए ये बनाया, वो जब इसको पाता है, उसमें मेरे को जो आनंद आता है, तेरे को क्या बताऊं कि इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस के अंदर कि मैं ही इस चीज का उपभोग करूं, उसमें तो आनंद आता ही नहीं। जब आप धीरे धीरे इन चीजों में प्रवेश करते हो, कितना फर्क पड़ जाता है। ऐसा मनुष्य सोचो आप,
उसके तो वैरी नहीं, उसके तो कोई शत्रु नहीं होंगे। फंडामेंटल फर्क पड़ जाएगा इस व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति खाली मैं बढ़िया बात करेगा तो भी उसको ले जाएगा वो उस दायरे के ऊपर। ये तो दोनों चीजों में, आप दोनों मूवमेंट्स में देखो, ये तो रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। ये तो एक स्तर की चीजें नहीं है। तो ये कह रहे कम से कम इतना तो हो सात्विक उपभोग, पर इसकी तो कल्टीवेशन नजर नहीं आती भाई। सात्विक मतलब कोई मेंटलाइज्ड नहीं बोल रहे, मानसिक नहीं बोल रहे। अब इन उदाहरणों से आप ये देखो, जैसे श्री अरविंद आपके कला का विवेचन कर रहे हैं, जब आप उसको देखते हो, उसमें वो एक द्वारपाल का चित्र है और वो पेंटिंग्स हैं जिनके ऊपर वो कमेंट्री कर रहे हैं। अब जब आप उस वर्णन के साथ उसको देखते हो और धीरे 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 भीतर जाते हो, अब जो पेंटिंग का जगत आपके सामने खुलता है, ये कोई आंखों के माध्यम से या भौतिक तरीके का उपभोग नहीं है। जिसका इसमें प्रवेश हो गया वो निम्नतर तुष्टियों के अंदर जाएगा ही नहीं। वो क्यों जाएगा? मजबूरन यदि किसी समय जाना भी पड़े तो उसमें ज्यादा समय वो रस नहीं ले सकता, उसका रस तो इन चीजों के अंदर है, वो आपको कल्टीवेट करेगा। तो ये कह रहे हैं, अरे मनुष्य के लिए मिनिमम ये है कि इतना तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये आपके जीवन को कितना ऊपर उठा देगा। परसेप्टिव, नहीं तो कितना शोरगुल है, कितना कोलाहल है, और आपको ये नहीं पता कि इस समय कौन से स्टैंडर्ड के द्वारा आपको कार्य करना चाहिए। केवल ईगो का नंगा नाच है। केवल उसमें यदि आपको कोई परसेप्शन, क्लियर परसेप्शन आ जाए, ये करना है। अदरवाइज तो सोचिए आप कितने ऊहापोह में चलते हैं, तो आप फिर बाद में सामाजिक नियम विधान है उनको पकड़ के चलते हैं कि भाई इन्हीं के आधार पे चलें। उस समय के प्रचलित नीति विधान ये जितने भी हैं उनके आधार पे कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने किसका गबन कर लिया, मैं तो टैक्सेस पूरे दिए हैं मेरे। पर ये सारी जो चर्चाएं हैं ये इसी जगत की हैं। ये आपको अपलिफ्ट नहीं करती, आपको इससे मुक्त नहीं करती, इस जेल के अंदर ही छोड़ती है, तकलीफ में ही छोड़ती है, जैसा कि सब जगह दिख ही रहा है। इससे यदि कुछ ऊपर उठना हो तो श्री अरविंद ने ये बताया है, पर ये भी सच्चा उपभोग नहीं है। सच्चा तो फिर बाद में आत्मा वाला ही है, यदि थोड़ा बहुत भी आप लेना चाहो। ये स्तर बता रहे हैं, तो अभी वर्तमान की स्थिति तो देख लो फिर बाद में कहाँ है सब। ठीक है यहाँ तक अनिल जी? हाँ, तो क्रक्स यही है कि मतलब अभी जो अपने पास में करने का काम है वो सात्विक प्योरिटी जो है वो कितनी मेंटेन कर सकते हो, और आप चुनाव जो है श्रेयस का कितना कर सकते हो। भैया वो तो भाई दूर की कौड़ी है, अभी अतिवारिस की बात तो अभी अपने को करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो कर सकते हैं वो उसको सात्विकता का आप मतलब ये जितना इसका इसको अप्लाई करेंगे तो चीज पर्सपेक्टिव में चेंज होता है, ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, पर ये तो आप अगर अच्छे टेस्ट वाले लोगों के साथ समय बिताओगे, श्री अरविंद का हम ये पढ़ रहे हैं तो ये कोई अतिमानस की बात नहीं है। हाँ ये तो इन्हीं चीजों को, अगर आप आर्ट पढ़ते हो श्री अरविंदो का और पढ़ते हो, तो पहले तो आपकी ये सत्ता ही परिपुष्ट होती है। पहले तो आपका जो जो प्रॉपर बुद्धि है, हम जो जितनी भी बातें सुबह कर रहे हैं ये माइंड की नहीं है, बुद्धि की हैं। बुद्धि की लेयर्स में आपके क्लैरिटी आ रही है दिन दिन। आपको ये भी, भाई आपके सेंटेंस को अभी आप ये देखो, पहले तो आप ये अतिमानस की ओर की बात करते थे, अभी आप ये कह रहे हो ये वाली एस्थेटिक वाली हो जाए तो ही अपलिफ्टमेंट आ जाए। तो आपको देखो एक परसेप्शन आ गया ना कि जीवन वर्तमान में क्या है, आपने 3 लेयर बता दी तुरंत ही एक सेंटेंस में। बिल्कुल। एक आपका वर्तमान चौकटा, उसके अंदर अतिमानस है वो तो दूरस्थ आप बता रहे हो, तो कम से कम इसमें अपलिफ्ट करो। नहीं तो पहले बिल्कुल। तो एक ही रंग में रंगी थी, किसको कौन सा क्या, जो है सो वही है बस। चीजें क्या हैं, बस हैं वो ही हैं बस। तो ये बुद्धि से आपके आलोक आने से अब आपके समझ में आ गया, वर्तमान जीवन को आप दृष्टिकोण से देख सकते हो, और आप कहेंगे इसमें इसमें भी परिवर्तन करना है तो संवेदनात्मक, स्नायविक और भौतिक सत्ता के द्वारा तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। देखो कितनी जबरदस्त बात है। संवेदनात्मक
और सारी संवेदनाएं आप जो प्रकट करते हो और करते हो वो इसी दायरे में आ जाती है। वो कितनी कीमती है देख लो आप। इसी के लिए बिल्कुल। व्यक्ति मरने मारने को तैयार रहता है, सारा वायलेंस इसी के ऊपर, सारा पैसा इसके ऊपर कि मेरे को संवेदन कैसे प्राप्त हो, भड़के हुए एकदम, भोजन वही सारा, वैसे ही कपड़े, वैसी सारी चीजें। देखिए आप, पूरा पैसा इसके लिए फ्लो कर रहा है आपके संवेदनों के लिए। अच्छा, और दूसरों की बात छोड़िए, हम भी एंड अप डूइंग यही करते हैं। हाँ, नहीं बेसिक नेचर अभी थोड़ा बदला नहीं है ना, चीजें तो है ना आपके पास में, ऐसे थोड़ी है बस छूट गई है वो से, लेकिन तो वो यही उभर करते के हैं हम। आती है, बिल्कुल हाँ, आती है। अभी अभी भी ये शिफ्ट तो बड़ा भारी है ये। तो श्री लेकिन अरविंद ये को पढ़ने से ये जो अभी पर्सपेक्टिव जो आपको बोधग्राही, और इसके माध्यम से अब आप अपनी प्रकृति को देख सकते हो भाई, जितना भी प्रकाश है जगत में क्या चल रहा है वो देख सकते हो। बिल्कुल, ये वो चीजें तो आएंगी, पर आप तो उससे कितने इफेक्टिव हो गए, कितने उनके प्रभाव में आओगे, वो फर्क पड़ता है। भाई आपने हाँ तो श्रेष्ठ का चुनाव किया है या सात्विकता रखनी है, तो वो अगर पड़ला भारी है तो वो चीजें धीरे धीरे डिमिनिश होंगी, होती। हाँ, अपने लिए तो ये है कि भी माँ को ऑफर करें, समर्पण की बात करें। हाँ बिल्कुल, अपने से नहीं होगा तो वही है, संबल तो वही है ना आपके पास। तो ये क्या कह रहे हैं, पर यह सब भोग बुद्धि के स्पष्ट शासन के अंतर्गत होता है। और बुद्धि के बारे में ऊपर श्री अरविंद ने जब तीनों लेयर की बात करी थी, दूसरी ही लेयर के बारे में श्री अरविंद ने कहा था, पहली लेयर तो बुद्धि की है, एक बेसिक समझ। दूसरी लेयर जिसमें आप बुद्धि में ही सारी चीजें अधिकृत कर लेते हो। ये नहीं कि आपने जनतंत्र लागू किया, पर जनतंत्र के भाव को आपने बुद्धि में सारे कनेक्शंस बिठा लिए, आपने उसको बुद्धि में जी लिया, जीने के बाद उसके सारे जो भी समीकरण हैं, कनेक्शंस हैं, बुद्धि में उनके उत्तर दिए। अब फिर बाद में सामने लाके एक पद्धति सामने रखी और उसको एग्जीक्यूट किया। अब आपके लिए वो एक एक्चुअल चीज बन गई, उस व्यक्ति के लिए ऑलरेडी एक्चुअल चीज हो चुकी वो। तो ये दूसरा वाला कनेक्शन भी बुद्धि का श्री अरविंद ने कहा था, विरला ही कोई है जो इसमें दूसरी में भी प्रवेश करता है। यहां भी पर्सपेक्टिव एक इतना बड़ा शब्द है, आपके पास अखबार बहुत सारे हैं, घटनाओं के बारे में, चीजों के बारे में हमारे प्रेजुडिसेस हैं, कौन सी चीज को कहाँ रखें। अगर कोई आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक भी है, तो वो लिमिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरी चीजों के बारे में वो कह रहा है, स्पोर्ट्स के बारे में तो अब मेरा फील्ड ही नहीं है, तो क्या बंद करते हैं स्पोर्ट्स को, या राजनीति ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है, तो मतलब, तो उसके लिए अखबार में कितनी छोटी सी जगह बचेगी। कोई श्री अरविंद का व्यक्ति हो, पूरे जगत की स्थितियों को यथास्थान रखना जानता हो, देखिए वो एक अखबार, और उसकी जो न्यूज है वो जानता है झूठ बोल रहे हैं ये, या डेटा इनसे उठाया ही नहीं जाएगा, ये जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं ये सही नहीं है। इतनी बात तो आपके जो, जिनके ऊपर दायित्व है, उनका प्रोफेशन ही इस तरीके का है कि उनके नीचे सारे लोग सारे समय डेटा ही इकट्ठे कर कर करके जनरेट कर रहे हैं कंप्यूटर से। वो कह रहा है ये रहने दो, मैं जो कहूं वो वाले डेटा बनाओ तुम तो। और ये बातें पहले तो लगता है यार हमने पढ़ाई क्या यूं व्यर्थ ही करी, बाद में ये बातें तो एक्चुअल चीज तो वो हो रही है जो ये कह रहा है, इसीलिए उसने उसको उस स्थान के ऊपर बिठा रखा है। ये बड़ी मुश्किल से समझ में आती है कि आप जिन डेटाओं के जाल में फंसे हुए हो, सारे समय इतने इतने डेटा आप जनरेट कर रहे हो, जगत आपके डेटा से नहीं चल रहा। ये आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कि भाई ठीक है, डेटा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो ये है ये है। वो आदमी जिसको थोड़ा सा परसेप्शन है वो कह रहे मैं कहूं वैसे डेटा जनरेट कर ला, बस तेरी नौकरी इसी बात की है। तो व्यक्ति को पहले थोड़ा सा ये होता है कि तो हमने ये पढ़ाई करी, इसका लाभ क्या हुआ फिर बाद में, बताओ। ये आदमी कह रहा है इस डेटा से मतलब नहीं, ये ले क्या। ये हायरार्की तो आप जगत में भी देख रहे हो, जिनमें ये परसेप्शन है वो धीरे 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 वो आगे जाता है। उसमें यदि प्राणिक प्रकृति भी प्रधान हो तो शासन वो ही करता है। दूसरे चाहे उसको गालियां दें, चाहे कुछ भी करे, शासन तो वो ही करेगा, जैसा कि सब जगह हो रहा है, सभी जगह यही हो रहा है।
ये आप देख सकते हो। तो परसेप्शन बहुत जबरदस्त चीज है, ये सामान्य चीज नहीं। परसेप्शन ही तो नहीं आता और जीवन चला जाता है। तो ये कह रहे हैं बुद्धि के स्पष्ट शासन के अंतर्गत होता है, अर्थात यह समुचित बुद्धि, उचित संकल्प, जीवन के आघातों को समुचित रूप से लेने, उचित व्यवस्था, सत्य के यथार्थ बोध तथा वस्तुओं के नियम, आदर्श अर्थ, सौंदर्य और उपयोग के आधार पर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? बुद्धि के स्पष्ट शासन के अंतर्गत होता है। इंग्लिश क्या कहती है? हो गया ये, बट ऑल सब्जेक्ट टू द क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि टू ए राइट रीजन। सब्जेक्ट टू, ये कह रहे हैं सारी चीज जो आप ये उपभोग करते हो परसेप्टिव, एस्थेटिक और इमोटिव माइंड का, ऑल सब्जेक्ट टू क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि टू ए राइट रीजन, a right will, a right reception of the life impacts, a right order, a right feeling of the truth, law, ideal sense, beauty, use of things. Otherwise, भाई व्यक्ति के अंदर सर्टेन चीजों की प्रधानता है। आप में परसेप्शन बहुत अच्छा हो सकता है, पर एस्थेटिक्स आपके अंदर हो ये जरूरी नहीं है। कई लोगों में परसेप्शन बड़ा शार्प है, परसेप्टिव है, वो देख पाते हैं दो चीजों के बीच में। एक जना, भाई आप ये देखिए, कृष्ण प्रेम ने माधव आशीष को ये कहा कि इसको लाइब्रेरी को हल्की कर दे। उनका मेरे को क्या पता। अब ये कैसे पता चले? क्योंकि अगर किसी ने किताब छापी है और आपने ली है उसको चूज करके, ये नहीं कि आप कोई पब्लिक लाइब्रेरी में चले गए, तो अच्छी ही रही होगी, या एटलीस्ट कम से कम चर्चित किताब रही होगी। तो मेरे को पता कैसे चले? कह रहे जिनके अंदर एक्चुअल अनुभव है, या जो खाली ये गोल 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 बातें कर रहा है। अदरवाइज आपके जो भी व्याख्यान हैं वो बिल्कुल कोरे होते हैं, उनका एक्चुअल जीवन के साथ वो समर्पण की बात कर रहा है, पर वो व्यक्ति ने अभी जाना नहीं कि ये क्या होता है। देशभक्ति की बात कर रहा है, पर उसका दिल धड़कता नहीं देश के लिए। तो ऐसी चीज तो खोखली है। ये परसेप्शन यदि आपको कहा जाए, अभी तो शब्द है खाली, परसेप्टिव, परसीव करता है चीजों को। अरे ये दो जने बैठे हैं, देखते ही तुरंत देख लिया, अरे इसके एक्ट से। और दो अगर परसेप्टिव आदमी हैं, वो अगर वास्तव में सही वेवलेंथ के ऊपर, वो तुरंत पहचान जाएंगे, अरे नहीं नहीं इसका काम गड़बड़ है। ये आंख अलग है, ये कल्टीवेशन बिल्कुल अलग तरीके का है, ये परसेप्शन। अच्छा, डीपर परसेप्शन, वो तो इस सारे को सुपरसीड कर जाता है। एक जना आपको फैक्चुअली कोई चीज बताता है, दूसरा व्यक्ति फैक्चुअली नहीं बता रहा, वो कह रहा है भाई इसके अंदर बात ये है, पर ये जो व्यक्ति है इसने अपना जीवन मां को दे रखा है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, जो जो सच्ची अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कह देगा, अरे इसके जो सेंसेस जिस तरीके से काम करेंगे, उनकी रिपोर्ट रिलायबल है, या जो केवल इंद्रियबद्ध चेतना के अंदर, क्योंकि भारत ने तो कभी उसको माना नहीं। कह रहे नहीं तेरी सूचना हम नहीं मानते। अच्छा, अगर आप सामान्य चेतना में हो तो आप कहोगे कितने बायसेस हैं, बायस्ड है। इसने फैक्चुअली, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, दिखा देता हूं, आप कहते मेरे को तेरी रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, बात तो ये है। ये चीज कहां से आती है? चाहे व्यक्ति कितना भी तटस्थ होने की कोशिश करे, इससे नहीं बच सकता, क्योंकि ये मैनेज की जाती है। आपकी साइकोलॉजी इतनी कनिंग है, आपके जाने बिना भी। और आपको ये कह दे कि आप तटस्थ रिपोर्टिंग कर रहे हो या जगत को ग्रहण कर रहे हो तटस्थ तरीके से, हर जना ऐसे ही कर रहा है, हम सब। तो ये वाली चीज जो इसमें ब्रीच ला सकती है, या इसमें जो इतना ये
सेंसेस का आपने एक दुर्ग बना रखा है जिसमें राइट परसेप्शन एंटर नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता। इसी के लिए साहित्य है, पोएट्री है, ये बड़ा रिलीफ देती है, क्योंकि वो इंद्रियों के आधार पे नहीं है। ये आपको नमनीय बनाती है, ऐसी चीजों के लिए केपेबल बनाती है। अब पोएट्री कहाँ जाके दर्ज होती है, कोई स्थान तो है नहीं कि देखो यहां जाके शरीर में या सेंसेशन में। ये तो एक बिल्कुल अलग सूक्ष्म चीज है। ये आपको धीरे धीरे कल्टीवेट करती है। पोएट्री के अंदर भी वही, आप अगर अध्यात्म के अंदर हो, वो कहाँ जाती है फिर? अगर इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं है तो कुछ भी प्रवेश नहीं है। आप ये देख लो, हम तो निम्नतम लेवल के ऊपर, इंद्रियों के लेवल के ऊपर, इंद्रियों से मिलने वाले जो संवेदनाएं हैं उनसे उनसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये तो लोवेस्ट लेवल है ये। अभी जब हम विचार कर रहे हैं तब तो ये समझ में आ रहा है कि यार इसके ऊपर अगर आप जगत का निर्माण कर रहे हो, और हम सभी कर रहे हैं, ये थोड़ी हम नहीं कर रहे, हम सारे के सारे जगत को इसी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए वो करें, ये तो प्योर फॉल्सहुड है, इसमें इसका क्या विवेचन कर रहे हो, ये तो एकदम फॉल्स है। बुद्धि से तो समझ में आ जाता है, पर इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, बहुत ही भारी चीज है ये। हो नहीं सकता जब तक आपके अंदर कोई दूसरी शक्ति, चैत्य जब तक नहीं आ जाता। तो बुद्धि से तो ये कह ही रहे हैं, बुद्धि की तो हम बात ही कर रहे हैं, उतना आप कर सकते हो। पर इसके अंदर भी एक दूसरे भाग का अंतर मिश्रण रहता है। यदि इसके अंदर आपकी सात्विक बुद्धि ऑलरेडी सहज रूप से ही है, सहज रूप से कई लोगों की सात्विक बुद्धि होती है, वो गलत नहीं करते, वो कहते हैं यार नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा ये। कुछ की सहज रूप से राक्षसी बुद्धि, अब क्या करे, वो मिल गया मिल गया। अब ये बुद्धि की हम कह रहे हैं, ये लेयर्स की ओर की। तो ये क्या कह रहे हैं, समुचित बुद्धि, इंग्लिश में पढ़ते हैं वो बेटर समझ में आएगा। ऑल सब्जेक्ट टू क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि। इसमें मैंने ये बात करी कि कुछ लोगों में शार्प परसेप्शन हो सकता है, एस्थेटिक्स न हो। अच्छा, कुछ संगीतकार हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो बारीकी के अंदर जाते हैं, डांसर है, पर राइट रीजन आपको क्या कहता है, डांसर तो है, जीवन की और चीजें भी हैं। तो आप केवल क्योंकि वो डांसर है तो उसको कहते हैं इसको प्रधानमंत्री बना दो, यार ये तो नहीं जची। एस्थेटिकली वो बड़ा कल्टीवेटेड आदमी है, आप उसकी राय ले सकते हैं, उसको आप खूब आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं, रवियर कर सकते हैं, उसको नौ रत्न के अंदर से आप रख सकते हैं, पर उसको राजपाट नहीं संभला सकते, केवल एस्थेटिक्स के कारण। आप में एस्थेसिस है तो आप श्री अरविंद की सारी चीज, भारतीय संस्कृति की, इवन भारतीय कला के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं, केवल एस्थेटिक्स से नहीं निकाल सकते यदि आपके अंदर परसेप्शन नहीं हो। देख लो आप, एस्थेटिक्स एक अपने आप के अंदर फैकल्टी है, पर अकेली ये नहीं काम करेगी, अकेली तो कुछ भी नहीं काम करेगी। तो जब आप परसेप्शन की बात करते हो तो परसेप्शन बहुत ज्यादा शार्प आपके अंदर हो सकता है। मैं तो एक एक शब्द की ये कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए व्यक्ति कहता है ये इतना जबरदस्त संगीतकार है तो इसकी नहीं सुन रहे, क्योंकि उसको लाइफ का सेंस नहीं है, इमोटिव माइंड। और ये नहीं, ये यहां जो, सॉरी, ये क्या कह रहे हैं, राइट रीजन, हाँ, ऊपर एस्थेटिक और इमोटिव माइंड। इमोटिव माइंड आपके अंदर हो सकता है। इमोटिव माइंड क्या हुआ, जैसे अब आपके साउथ के अंदर एक अम्मा है, और वो कितना प्रेम से उनके वो है कि गले लगाती हैं, वो इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा उनका काम है। अच्छा, ये कोई कोई भौतिक रूप से गले लगाना वैसे भी नहीं, कोई भावना से आप सारे दिन कैसे कर सकते हो, ये है उनके अंदर कोई चीज, ये विशेष है। और किसी के भी कोई ये भेद की ये बात नहीं आती कि देखो ये तो कोई पुरुष को लगा रही है, ये कोई ऐसे, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। एक इमोशन आपके अंदर हो, इमोटिव माइंड हो, ये सारी फैकल्टीज हो सकती हैं जगत के अंदर, पर फिर भी
राइट रीजन क्या कहता है, नहीं नहीं उनका अपना स्थान है, जीवन तो ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए श्री अरविंद ने केवल व्याख्या तक नहीं छोड़ा, एक आश्रम भी वहां है जिसके अंदर इस आधार पे, इस पेचीदगी से आप चला रहे हो। एक देश की सरकार चला सकते हो पर श्री अरविंद आश्रम जैसी यूनिट नहीं चला सकते आप, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दंड विधान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां का। कितनी भी बड़ी सरकार हो, उसने आज तक दंड विधान का ही कॉन्स्टिट्यूशन लगाया है। चाहे ग्रीक्स हो तो उनका दंड विधान अपने तरीके का है, चाहे रोमन्स हो उनका दंड विधान है। आप आश्रम जैसी यूनिट, तो श्री अरविंद ने उसको प्रैक्टिस के अंदर एक सामने, और पत्र देखो आप उनके, एक एक पत्र। तो ये केवल इमोटिव माइंड हो तो ये आपको, ये चीजें परसेप्टिव, एस्थेटिक्स और इमोटिव ये करती तो हैं, पर बट क्यों किया इन्होंने, इसलिए किया ऑल सब्जेक्ट टू द क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि। ये नहीं कि एस्थेटिक्स के रो में बहे चले गए। आप परसेप्टिव तो आप हो, पर वो कह रहे हैं कि तेरे को एस्थेटिक्स का सेंस नहीं, ये चीज और देख, पर समझ जल्दी जाएगा अगर परसेप्शन आपके है। आपको समझाया जा सकता है, दूसरे से तो आप बात ही नहीं कर सकते, ये आप बात नहीं कर सकते। क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि टू ए राइट रीजन, पर ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू, इनके अधीन होती है। ये इसलिए मैंने ये बात करी, ए राइट विल, उचित विल अगर आपके नहीं है तो सब फॉल्सिफाई हो जाएगा। ये भी बड़ी सूक्ष्म क्रिया है, फिजिकल तो कोई ये चीज है नहीं। अगर ईगो है तो परसेप्शन आपका प्रभावित होगा, आपकी हर चीज से परसेप्शन प्रभावित होता है, बड़ी सूक्ष्म चीज है। अगर शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, भोजन भी आपने ऊपर नीचे कर लिया, राइट स्टेट ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ आपकी वाइटल, राइट स्टेट ऑफ फिजिकल नहीं हो, तो परसेप्शन में बहुत ज्यादा अंतर भी आ सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो समझदार होगा, यार थोड़ा सा मेरे को एक बार काम एंड कंपोज्ड मेरे उसमें फ्रेमवर्क में आने दो, अभी तो मैं थोड़ा एजिटेटेड हूं किसी चीज से, फिर मैं देखो इसके ऊपर चर्चा सुबह बात करते हैं अपन। इतना उसको समझ में आ जाता है। वही दूसरा, कोई ऊपर वाला जो सेंसेशनल व्यक्ति है, वो तो कहे अभी करेंगे, कितने भी थके हुए हैं अभी निपटाएंगे इसको, अभी झगड़ा करेंगे, अभी इससे, अभी करना है मेरे को, तो मैं 5 मिनट भी वेट नहीं करूंगा। और फिर आप वायलेंस के अंदर चले जाते हो। तो ये दिखाता है आप किस चीज के बीइंग हो, आप ये वाले नहीं हो, ये वाला भाग आपके अंदर नहीं है। फिर क्या, मैंने बाद में धोखा खाया, बाद में मेरे को तकलीफ हुई, यही होगी, क्योंकि उस जगह आनंद का कोई रास्ता नहीं है। ये तो हमने पहले बात ही कर ली, पूरा संसार पीड़ा में इसीलिए है। तो ये सारी चीजें भी आप चाहे परसेप्टिव को हो, एस्थेटिक को हो, इमोटिव को, सब्जेक्ट टू क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि, इसमें भी आप ये पाओगे कि गवर्नमेंट ऑफ बुद्धि हो नहीं सकती यदि इसका सोर्स डीपर नहीं हो। नहीं, इसके पांव खड़े हो जाएंगे। बुद्धि अपना सस्टेनेंस कहाँ ढूंढेगी। आप किसी भी जगह अपना प्रामाणीकरण ढूंढते हो, आपने गलत व्यवहार किया या नहीं किया, क्या यार लॉ की बुक खोल के देखो, स्मृतियां देखो, शास्त्र देखो, किसी पंडित से पूछो, किसी समझदार से पूछो, विधि जो विज्ञ व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है लॉ का, उससे पूछो ना। अगर नहीं नहीं ये ठीक है, तो बुद्धि कहां से पूछेगी, ये परसेप्शन सही लाएगी कहां से। तो डीपर तो कोई दूसरी चीज है, पर बातें तो ऐसी ही करी जा सकती हैं। श्री अरविंद देख लो, एक एक लेयर लेके आ रहे हैं, ये नहीं जंप कर रहे हैं, श्री अरविंद बिल्कुल ट्रेस कर रहे हैं। अगर जगत को आप ऐसे बारीकी से नहीं देखते, व्यवहार को आपके को नहीं देखते, तो न आपका दिखेगा न जगत का दिखेगा, क्योंकि सारों का लगभग इसी तरीके का है। हाँ, उसको कॉम्पोजिशन कैसा मिला है वो फिर बाद में, हालांकि उसको बिल्कुल बदला जा सकता है, ये नहीं कि उसको मिल गया इसलिए वो कोई उसमें बंध गया, ये कोई बात थोड़ी है मुश्किल, किया जा सकता है। क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि टू ए राइट रीजन, ए राइट विल, राइट रिसेप्शन ऑफ द लाइफ इम्पैक्ट्स, लाइफ के इम्पैक्ट्स का राइट रिसेप्शन, ये कर कैसे लेगा व्यक्ति, पर आप ये सोचिए।
ये कर लेता तो कर ही लेते सारे, तकलीफ क्यों पाते वो? पीड़ा कौन पाना चाहता है? राइट ऑर्डर, राइट फीलिंग ऑफ द ट्रूथ। और ये श्री अरविंद जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, ये तो जब तक आपके इंस्पिरेशन नहीं आती तब तक राइट चीज, सत्यम ऋतम बृहत, ये राइट तो कोई चीज होती ही नहीं जब तक ये वाली बात नहीं आएगी। राइट फीलिंग ऑफ द ट्रूथ, लॉ, आइडियल सेंस, ब्यूटी, यूज ऑफ थिंग्स। द माइंड गेट्स द प्योर टेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ देम, रस। अब रस ग्रहण जो आप कहते हो, कला का रस कब ले सकोगे? रौद्र रस है, उसका पूरा रस कैसे ले सकोगे? आपने जीवन में नहीं देखा हो। करुण रस, श्रृंगार रस, हम सारी चीजों के लिए ओपन है भी नहीं। अब आपको कहते ये श्रृंगार रस है, हम में से कितने हैं जो, इनफैक्ट आपको साहित्य के रसों की यदि बात की जाए तो हम कितने एक रस के प्रति ओपन हैं? कल्टीवेशन ही नहीं है। कौन सा साहित्य हमने पढ़ा है? अब देखो उनका कितना वल्गर टेस्ट है, हैरी पॉटर या तिलिस्म की और की। सूक्ष्म यदि रस की बात की जाए तो पश्चिम ने तो ये कहा कि महाभारत तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें तो खाली कैरेक्टर, एक जो लाइवली कैरेक्टर है वो भीमसेन है बस। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रभावशाली कैरेक्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके सेंसेशंस इतने भयंकर रूप से भड़के हुए हैं कि सूक्ष्म चीज जानते नहीं वो। अब इन्होंने हमारी कला को एक्नॉलेज करना, अरे ये तो बहुत ज्यादा सुप्रीम आर्ट है। पहले तो यही नहीं मानते कि क्या बना रहे हैं ये, बुद्ध को बना दिया इतना ऊंचा। इनको पर्सपेक्टिव का सेंस नहीं है। यशोधरा और वो राहुल बैठे हैं, वो कॉर्नर में छोटे से बैठे। बताओ ऐसे कोई हाथ बनते हैं? रियलिस्टिक नहीं है। एक हमारे जो इनकी देखो मूर्तियां, डेविड की और की, आहा, पानी भी जो है वो पत्थर में बना देंगे ऐसा कि पानी की फीलिंग पत्थर में आ जाएगी आपके। क्या परफेक्शन! नस नाड़ियां, आपको मैंने अगर पकड़ रखा है तो कंधे पे मेरे हाथ का आपके जो इंप्रेशन आता है वो भी पत्थर में इतना परफेक्टली है। आप कहते यार इसमें तो वो चीज आ गई जो एक्चुअल आलिंगन के अंदर नहीं आती। ये तो आपने बस प्राण फूंक दिए इसके अंदर, ये चल फिर नहीं रहे, बाकी आपने कुछ छोड़ा नहीं। वो पेंटिंग कर दी अंगूरों की कि पक्षी भी धोखा खा गए और उसको खाने के लिए आ गए, कह रहे यार क्या कॉपी करी है। पर भारत वो कॉपी न तो करना चाहता और उन डिटेल्स को दबाता। ये हमने भारतीय कला की बात करी थी, श्री अरविंद ने ये विवेचन किया। ये परसेप्शन आनंद कुमार स्वामी के था और किसी के भी रहा होगा। अगर आपको ये परसेप्शन इंडियन आर्ट का या इंडियन जो मनीषा है उसकी जो जीनियस है जो श्री अरविंद बता रहे हैं, अगर वो न हो, अभी तक भी ये आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी बता रहे हैं जो कोई चीज हुई ही नहीं। अच्छा इसका प्रमाणीकरण कैसे करो, जबकि जो भी किताबें आर्यन इन्वेजन के ऊपर, द्रविड़ इस नाम से तो आपके पॉलिटिकल पार्टियां बन गई। परसेप्शन कितनी बड़ी चीज है आप इससे समझ लो। सारा इतिहास आपको, और उसके अंदर अगर आप वेस्टेड आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तब तो आप जो करोगे सो ही करोगे। तो ये राइट जो अंडरस्टैंडिंग, राइट चीजें, और अगर ये नहीं हो तो आप रस भी कैसे ले लोगे? प्योर टेस्ट of enjoyment, rus, and rejects whatever is perturbed, troubled, and perverse. Into this acceptance of the clear and limpid rus, the psychic pran has to bring in the full sense of life and the occupying enjoyment by the whole being, bhog, without which the acceptance and possession by the mind, ras grahan, would not be कॉन्क्रीट इनफ। इसके लिए आपको साइकिक प्राण जो और ही दूसरी चीजों के अंदर रस ढूंढता है, उसको आपको एक्सेप्टेंस, इसकी स्वीकार्यता, क्लियर एंड लिम्पिड, एकदम पवित्र प्योर रस के अंदर आपको, और जो साइकिक प्राण जो उन मदिरा, उन व्यसन, रस तो एक ड्रग लेने वाला वो कह रहा है तेरे को क्या पता इसमें क्या है, मैं तो मर रहा हूं इसके लिए, पर वो रस नहीं है। इसके लिए इसीलिए वेद जो है सोम रस की बात करता है। वो अशुद्ध रस जो यहाँ आपके कड़वे जो चीजें या पता नहीं विषाक्त चीजें जिनका आपने
अब यूं तो रस जर्दा खाने वाला, खैनी खाने वाला वो कह रहा है मैं तो रह नहीं सकता, तो उसको आप ये रस कहोगे क्या? वो तो कुत्सित चीज है, वो तो उसका विकार है, विकृत रूप है। वो ये कह रहे हैं कि साइकिक प्राण हैज टू ब्रिंग इन द फुल सेंस ऑफ लाइफ। खाली रस यूं ही हो और लाइफ उसके अंदर प्रवेश न करे, तो इसीलिए आप यहां इसमें पढ़ लेते हो हम सारे, लाइफ तक यदि उसको कनेक्ट नहीं करें तो समर्पण बातें बातें रह जाती हैं। एंड द ऑक्यूपाइंग एंजॉयमेंट बाय द होल बीइंग, भोग, अब आपकी सत्ता पूर्ण भोग कर सकती है, विदाउट विच द एक्सेप्टेंस एंड पोजेशन बाय द रस ग्रहण वुड नॉट बी कॉन्क्रीट इनफ, नहीं तो कॉन्क्रीट ही नहीं होगा। अब आपका जो है सारा, और इसी के लिए आप बने हो, would be too tenuous to satisfy altogether the embodied soul. This contribution is its proper function. ये contribution जो साइकिक प्राण का है, कि जो आप बुद्धि लेके आती है, रस, उसके अंदर ये अपनी स्वीकार्यता और लाइफ की जो चीज है वो इसमें प्रवेश कराए और भोग करे उसका, जगत का उसके अपने आप के लिए नहीं, उसके पीछे कम से कम जो ब्यूटी है, परसेप्शन कह दिया ना, परसेप्शन करोगे किसका? इंद्रियों से जो दिख रहा है उससे पीछे आप जाते हो, सौंदर्य के रूप में जा सकते हो, और चीजों से जा सकते हो। कितनी जबरदस्त बात है ये, पर्याप्त खोली जा ही नहीं सकती। तो पिछली बार तो हमने पढ़ ली थी, अब आप ये देखिए कि क्या बात कह रहे हैं ये, मतलब अकल्पनीय चीज बोल रहे हैं ये, अकल्पनीय। ये बात यदि कन्वे की जा सके, प्रैक्टिस की जा सके, भारत ने करी इसको। पश्चिम के अंदर कुछ ने, जिनको नौकरी की इनकी आवश्यकता नहीं थी, यहां तक तो वो नाइट्स जो है ना, अभिजात्य लोग, कुलीन लोग जो थे, शिक्षा के लिए शिक्षा, एस्थेटिक्स के लिए एस्थेटिक्स, तो उनके राजकुमारों को और को इन चीजों के अंदर पूरा तैयार करते थे, पर उनका एस्थेटिक्स भी जगत से बंधी होती थी। हालांकि उनकी आर्ट है, आप देखोगे तो इंडियन आर्ट नहीं समझ में आती, वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है कि इंडियन आर्ट का तो सेंस नहीं, इसलिए तो श्री अरबिंदो ने इंडियन आर्ट के बारे में लिखा। अच्छा, यहां तक सेंटेंसेस कोई दिक्कत या कोई अब समझ आ रहा है, या कोई ऐसा शब्द है जो और खोलने की जरूरत है, क्योंकि दोबारा नहीं खोला जाएगा ये, पता ही नहीं चलेगा ये सेंटेंस क्या कैरी करते हैं। ये तो आपके ग्रंथ के ग्रंथ कैरी करते हैं। अगर ये परसेप्शन आपको आ जाए तो सारी पुस्तकों का, और सब पुस्तकों के सामने ये एक पैराग्राफ देख लो आप। और वही अगर जीवन को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा हो तो सोचिए कितना गरीब जीवन है, कितना डिप्राइव्ड जीवन है। ये सोचो आप, श्री अरविंद की बात यदि बौद्धिक रूप से भी आप समझते हो, तो एक तो वो पिक्चर बौद्धिक, और एक वर्तमान जीवन, दोनों को आप कंपेयर करो, क्या बात कह रहे हैं वो आपकी। ये तो कल्पना की जितनी क्षमता है उतनी अपन कोशिश कर रहे हैं, बाकी श्री अरविंद तो ले गए इसको कहां के कहां। सोचिए वो कहां लेके गए हैं इसको। इसमें कोई शब्द या कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है अभी ये और हो तो और क्लैरिटी दर्ज हो जाए इसमें? हाँ, वही हो, ये जरूरी नहीं है कि हम कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही कोई मोनोपोली है हमारी, ये नहीं। दीपक जी। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अनिल जी, सेंटेंसेस ठीक हैं, या कोई शब्द ऐसा कि इसको और कि भी ये और बेटर रहता, ये क्या कनेक्शन है? या ये कि भी एक बार तो इसको समझना ही पड़ेगा। अब आप इसको सतही रूप से नहीं ले सकते कि बस सुन लिया हो गया, इसके बहुत कनेक्शन बिठाने पड़ेंगे। रविकांत जी। ये बिल्कुल ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने शुरू में कहा था कि ये कोई हम स्पिरिचुअल टॉक नहीं कर रहे हैं आज की। ये चीज जीवन में दृष्टि कैसी बनती है हमारी, वो देखने का तरीका है। जब हम उसको चीज को गहराई में समझते हैं तब हमारा परसेप्शन चेंज होता है। शुरू आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, या जैसे कि आपका झुंझुनू का आश्रम चल रहा है, एक परसेप्शन है आपके अंदर
उसके तहत आप चला रहे हैं। दूसरा आदमी आएगा, उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। जो समझ रहा है, जिसके अंदर परसेप्शन आ गया है, जिसकी गहरी समझ हो गई है, वही उस चीज का आनंद ले सकता है। जो वो काम आप कर रहे हैं, वहां जो आनंद आपको आ रहा है, वो दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। ये चीज श्री अरविंद कह रहे हैं। और हमें पूरे जीवन की दृष्टि जब हमारी बदलेगी, तब हमारे उस दुनिया को देखने का तरीका और उसमें आनंद आना शुरू होगा। ये चीज है। बहुत भाई अच्छा इसमें इसमें एक चीज तो आप देख सकते हो, अब इस चर्चा से वर्तमान में तो आंखें नहीं देख रही होती, आपका स्टेशन जहां है आंखें वही देखती हैं। हाँ, गहराई से अंतरात्मा देखती है वो तो। नहीं नहीं, मतलब आपका जो स्टेशन जहां है, कामी पुरुष की आंखें वही देखेगी। एक वो तो डीपर वो परसेप्शन का आदमी है, उसको वही दिखेगा, एस्थेटिक्स वाले को वो दिखेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक औरत को हम एक आदमी किसी और निगाह से देखता है और एक आदमी किसी और निगाह से देखता है। दोनों के परसेप्शन अलग अलग हैं। हाँ, तो आंखें तो एक बहाना है एक तरीके का। तो ये जो साइकिक प्राण जो आपकी आंखों में और में प्रवेश किया गया है, ये कहे जगत की जो रिपोर्ट वो लेके आता है, पहले तो ये हायर चीज की एक्सेप्टेंस हो जाए, रसों के प्रति आप खुल जाओ, तो बौद्धिक सात्विक उपभोग आप शुरू करो, इसके साथ साइकिक प्राण जुड़ जाए, साइकिक प्राण इसको स्वीकार करे। अभी तो कह रहा मैं तो स्वीकार नहीं करता, मेरे को तो सेंसेशन चाहिए। अब ये कैसे करो आप, यही तो प्रॉब्लम है, ये एक ये समस्या तो है। सर, ये तो धीरे धीरे तजुर्बे के साथ, जीवन के और पढ़ने के साथ, सत्संग के साथ और इन इन वार्ताओं के साथ, बल्कि वार्ता के अलावा मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे अपने ऊपर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, किस तरह से हम जीवन को देख रहे हैं। और अगर हमारे अंदर कुछ पाने की, समझने की इच्छा है, तब हम प्रोग्रेस करेंगे, वरना वहीं के वहीं हमारा परसेप्शन रहेगा और हम कहीं प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आज, बिल्कुल। हाँ, आज हमारा परसेप्शन चेंज हुआ है। पिछले जो 25 साल पहले जब हम श्री अरविंद से जुड़े थे, तब देखने का तरीका और आज को जीवन को देखने का तरीका बदला है हमारा। दिस इज ओनली द ड्यू टू चेंज ऑफ परसेप्शन। हाँ बिल्कुल। इसमें सब बहुत अपन क्या है, बंडल ऑफ थिंग्स है मतलब। तो इसमें अब गीता का जैसे अपने स्टार्ट करते हैं तो तामस और राजसिक और सात्विक, तो वहां भी सात्विक जो है वो हाईएस्ट पोजीशन है। तो यहाँ भी वो सात्विक तक तो मतलब वो तो बेसिक है, लेकिन फिर भी आदमी हाँ, हर पर हर एक जिसको सात्विक नहीं सात्विक होता। मानते हो ना अनिल जी, नहीं नहीं जनरली वो, लोग सात्विकता मानते हैं, यहाँ परिभाषा एकदम देखो कहाँ ले गए श्री अरविंद उस हाँ चीज को। पर सर उसी को, वो अपना अभी तो आइडियल वही होना ही चाहिए ना, वहां तक तो आए। मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं क्या कि भाई वहां रुकने की बात नहीं करे, पर आपका नेचर सबका अलग अलग होता है सब। मतलब सात्विकता हर एक किसी की बस की भी नहीं है। वो बाई नेचर अगर तामसिक है तो वो थोड़ा कोशिश करके राजसिक आएगा, लेकिन राजसिक से तामसिक स्वास्थ्य मतलब आपका जो है सात्विक आने में बहुत मुश्किल आती है उसको, क्योंकि उसका बाई नेचर इस तरह का हाँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा तैयार लोग हैं वो ये वाला ग्रुप है अपना। तो तो अभी सात्विकता तो तो बेसिक गुण हो गया सर, मतलब हाँ वहां तक नहीं तो ठीक वो है, तो चाहिए ही। मान लिया। अब वो चाहिए या नहीं चाहिए, पर आज का जो या जो भी हमारे जो ये डिस्कशंस हैं, उसको बाद में आपको बहुत शांत दिमाग से, क्योंकि इतनी चीजें पैक्ड हैं, व्यक्ति कहता है कि कौन सी को कहाँ रखें, ये तो बहुत ज्यादा सामान है। आप कहे थे मैं वहां उस घर को विजिट करने के लिए जा रहा हूं, बाद में पाते हैं घर किसका है, वो तो 100 एकड़ में फैला है। आपने सोचा मैं यूं ही उस नर्सरी में घूम लूंगा, कह रहे वो नर्सरी नहीं यार, उसमें कार से जाना पड़ता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे के अंदर। तो आपको सेंस आता है इसका, इसके कनेक्शंस बिठाना, इसके अंदर करना, और दूसरी बातें प्रवेश न करना, स्ट्रिक्टली इसके अंदर जाना। एनी हाउ, पर आज तो लिटरली अपन ने इसको खोलने का प्रयास किया है, और इसके नेसेसरी जो भी अपन जो विजुअलाइजेशंस दे सकते हैं कि परसेप्शन क्या करेगा, और खाली कोरी आपके यूं चीज होगी, एस्थेटिक्स कोरा जो है, अगर लाइफ का सेंस नहीं है, इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। नाटक तो बहुत बढ़िया कर लेगा, डांस कर लेगा, सारी चीज कर लेगा, और वो लाइफ का इंपॉर्टेंट तत्व है भी, पर जीवन की और हजार भी तो चीजें हैं, वो जब तक आप पूरा नहीं लोगे लाइफ के ऊपर मास्टरी होगी नहीं। इसलिए संगीतकार वगैरह के बारे में कहते हैं उनका कैरेक्टर तो लूज होता है, हाँ इसीलिए बिल्कुल होता है क्योंकि वो, आप सोचते हो वो उस नियमों पे है, वो है ही नहीं वहां, वहां पर जो है नैतिकता के नियम भी नहीं लग रहे उसके लिए। नहीं लगते।
नहीं लगते, नहीं, इसलिए वो लूज होते हैं कैरेक्टर। ये माता जी का इसमें टाइटल है एक, अपनी श्री माता जी बिल्कुल साहित्य संचय बिल्कुल। में। और ये तो बिल्कुल हिस्ट्री दिख रही है अपने। ठीक है दीपक, कोई बात इसमें? नहीं मगर कोई बात नहीं, बस मेन बात वही है, पर्सपेक्टिव ही है सारी चीज का आधार, तो जो जिस तरह से आप चीजों मेन को देखते हैं मेन मेन चीज मेन वही है। बात। और वो तो माँ की कृपा है, वो सोए जाने जींदे जनाई, वो आपको बिल्कुल दिखा बिल्कुल, देती यही है, मैं कह रहा हूँ, कुछ होता नहीं है। बुद्धि भी खाली दिखती ही है, क्योंकि जैसे आंखें हैं वो क्या देखती हैं, पीछे होगा कोई चीज, कोई कॉन्शियसनेस होगी तो आंख से देखेगी, वो कॉन्शियसनेस आपके तो मनस, तो उसके पीछे बुद्धि होगी तो मनस काम करेगा। बुद्धि के पीछे भी तो कोई चीज हो, बुद्धि क्या कर लेगी अकेली? ये बातें यदि आपको समझ में आ जाए तो आप कहते हैं यार लोअर तरीके से तो क्यों जिए, अगर ये संभावना है। बिल्कुल पर्सपेक्टिव की चीज है और परसेप्शन की। दो व्यक्ति बैठे, परसेप्शन आपको है, वो तुरंत आप देख के बता दोगे। अब ये कोई आंखों से थोड़ी दिख रहा है एज सच, आंखें तो आउटर मोस्ट चीज है। आप थोड़े सेंसिटिव तो आप कहे यार आंखों से, इनसे, अब देखो आप इंद्रियों से कितना परे चले गए इस डिस्कशन में, एक आप बिल्कुल सीमा तक ले गए। यहाँ इंद्रियों की रोर की बात ही नहीं है, इंद्रियां तो एक खाली, बस खाली एक आउटर मोस्ट सी, बस ट्रिगर पॉइंट सी हैं, और वो भी अगर आपकी किस तरीके की है वैसा ही ट्रिगर करेंगी। तो मेन काम तो अब इसका है। ठीक है, ठीक है दीपक, यही बात है। हम्म, दीपक जी। हाँ मतलब आ, अलौकिक उपभोग के लिए वो कल्टीवेशन आवश्यक है, हाँ। जो जो हमारे लिए सेंसेशनल माइंड या नर्वस या भौतिक सत्ता नहीं करती है। हम्म इसके लिए मन मन परसेप्टिव, एस्थेटिक या इमोटिव हम्म माइंड से जो सूचनाएं आती हैं हम्म और बुद्धि की अध्यक्षता में उसकी जो व्यवस्था की जाती है, तो उस हम्म। आलोकित आलोकित जो बोध है उसको हम भोग कर सकते हैं। हाँ, ये मिनिमम, ये मनुष्य का तो इतना होना चाहिए। इतना बता रहे हैं पर हो नहीं सकता ये, जब तक निम्न प्रकृति है। पर कल्टीवेट तो किया ही जा सकता है, आप जो हो उससे नहीं किया जा सकता तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर श्री अरविंद कह रहे फंडामेंटली तो तब होगा जब आप अतिमानस के अंदर जाओगे, और उसमें ये सारी चीजें टेकन केयर ऑफ हैं। पर ये बातचीत भी करनी जरूरी है, नहीं तो कोई चीज तो पकड़ तो बने। ठीक है, यहाँ विराम बिल्कुल। देते हैं, कल मिलते इससे हैं। जी जी, कल्टीवेशन तो हो ही रहा है इससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री जी, मान। जय श्री राम।